प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, आपको एक क्वेश्चन कभी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आज से जान लीजिए कि आखिर किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसका मान एक ही क्यों होता है। मतलब अगर 20 की पावर जीरो तब भी उसका आंसर एक, 100 की पावर जीरो तब भी उसका आंसर एक, 1 की पावर जीरो तब भी उसका आंसर है, 203 की पावर जीरो तब भी उसका आंसर एक। मतलब कहें तो ऐसी ऐसी कोई भी संख्या हो, इसकी पावर जीरो है तो इसका आंसर एक ही होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिटेल में इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो उसकी घात हमेशा क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है भाई साहब, जुड़ जाती है। जैसे अगर मैं कहूं कि 3 की पावर 2 को गुणा करते हैं 3 की पावर 7 से, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 दोनों जगह है तो 3 को एक जगह लिखेंगे और ये नहीं होगा कि 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, इसको जोड़ देंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि गुणा करने पर घात क्या होती है, जुड़ जाती है। अब हम इसको समझते हैं। चलो मान लीजिए किसी को भी उठा लेंगे, सभी को हम, किसी को एक को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो आप समझ जाएंगे, उसी तरह सारे का होगा। ठीक है, चलिए देखिए, चलो हम 100 को ही ले लेते हैं। 100 की घात जीरो, 100 की घात जीरो को बबुआ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 गुना 100। अभी हमने ये, अभी आपको गलत लग रहा होगा, देखिए हमने यहाँ 100 की पावर कुछ भी लिख दो, 5 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो जो आपका मन हो वही लिख दो, 100 की पावर कुछ भी लिख दो। चलो मान लीजिए हमने 100 की पावर यहाँ 2 लिख दिया। अगर हमने यहाँ 2 लिखा तो हमें यहाँ पर -2 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे गुणा करने पर घात जुड़ती है, मान लो हम इसका गुणा करें तो इसको ऐसे 100 लिखेंगे। अब घातें जुड़ती है मतलब 2 तो होगी 2 और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और फिर -2, यानी 100 की पावर जो है 2 और प्लस -2, मतलब 100 की पावर 2 में से 2 जाएगा 0। तो हम 0 की जगह ऐसा नहीं लिख सके कि 2 में से 2 हम घटा रहे हैं, बात तो वही है कि नहीं। हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 100 की पावर 2 में से 100 की पावर हम 2 घटा रहे हैं। जब हम 2 घटाएंगे तो 100 की पावर क्या हो जाएगी, 0 ही तो होगी। 2 में से 2 घटेगा तो 0 ही तो होगा, बात तो वही है। अच्छा, 2 ही नहीं, यहाँ हम 10 भी कर सकते थे, तो 10 और -10 करते, मतलब 10 में से 10 हमारा घटता तो 0 ही तो आता। चलिए एक बात और, किसी की घात अगर माइनस में है तो उसको हम प्लस में करने के लिए बटे में लाते हैं। कहने का मतलब, अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर कोई भी संख्या ऐसी लिखी है, मान लीजिए संख्या ऐसी लिखी है 1/8 की पावर 3, ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 गुणा 8 की पावर -3। इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन बस यहाँ माइनस लगा देंगे, बात समझ में आ रही होगी। इसको हम ऊपर लिख सकते हैं गुणे में, लेकिन यहाँ हम घात के ऊपर माइनस लगा दें। तो अगर किसी के ऊपर मान लो ये ऐसे लिखा है 8 की पावर -3 तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 1/8 की पावर 3, माइनस हटाएंगे तो बटे के नीचे चला जाएगा। सिंपल सी बात है, माइनस हटेगा तो बटे के नीचे जाएगा और माइनस रहेगा तो बटे के ऊपर, मतलब भेज देंगे। ऐसा हम उलट पुलट कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे 100 की पावर 2 गुना, अब माइनस हटाने के लिए इसको बटे के नीचे लिख दें, 100 की पावर 2 लिख देंगे, है ना, बटे के नीचे लिख देंगे। सेम इसी तरह 100 की पावर 2 से 100 की पावर 2 कट गया, कितना बचा, 1 बचा। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है ना। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 कैसे आ रहा है आपको पता चल गया होगा। अगर हम 20 को लिखें, चलो हम 20 को 203 को लिख लेते हैं। 203 की पावर 0 को हम क्या करेंगे, 203 की पावर हम यहाँ चलो 10 ले लेते हैं और यहाँ भी लिखेंगे 203 की पावर -10, यही तो लिखेंगे -10। अब लिखेंगे 203 की पावर 10, अब माइनस के लिए हम इसको बटे में भेज देंगे प्लस बना के, 203 की पावर 10। अब ये और ये कट गया, क्या बचा, 1 ही तो बचा। इसी तरह आपको पता चल गया होगा कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 क्यों आता है। आप इन दोनों की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है, 20 की पावर 0 और 1 की पावर 0 का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल बेसिक स्टडी लर्नर पे। धन्यवाद।